मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा। प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आई है जनाब, सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है। भारत का परमाणु जखीरा 190 वॉरहेड तक पहुंचा, ये सिप्री की रिपोर्ट में है। पाकिस्तान के पास मौजूदा 170 परमाणु हथियार है और उनसे भारत के पास अधिक परमाणु हथियार है, 20 परमाणु हथियार ज्यादा है, ये सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है। और स्पेशली आपके लिए मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, बिल्कुल घबराना नहीं है। इतिहास में पहली बार भारत ने अपने 12 परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट यानी रेडी टू फायर मोड में उन्हें ला दिया है। अब आप मुझे एक बात बताएं ना, अजीत डोभाल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस, क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस का? ओके, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो दी लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है जो कि $2 बिलियन। उसे ये भी बोला कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं कि चाइना के लिए, क्योंकि इंडिया ने हाल में अपनी डिलीवरी कैपेबिलिटीज भी बढ़ाई। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक उसकी अगर आप की फाइंडिंग देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो अगर कोई एक और वॉर होती है और जो जैसे ताल्लुकात हैं तो उसमें इंडिया क्यों नहीं चलाएगा? कि अगर आप डिप्लॉयमेंट ऑफ द वॉरहेड्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो खतरा है, and in order to thwart those attacks or nip them in the bud, India has to be prepared। और इसी सिलसिले में मेरे ख्याल से ये डॉक्ट्रिन चेंज की गई है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे जवाब भी उसी की भाषा में मिलेगा। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं। बस एक बटन दबाने की देर है, भारत दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और पाकिस्तान से संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने ये कदम उठाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ परमाणु हमला करने की कोशिश करता है तो भारत तुरंत जवाबी परमाणु कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। अब इसका मतलब ये है कि जिस तरह रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्कों के न्यूक्लियर हथियार बस एक बटन दबाते ही एंगेज हो सकते हैं, उसी तरह की तैयारी भारत ने भी कर ली है। रिपोर्ट जिसने खतरे की घंटियां बजा दी पाकिस्तान से लेकर चीन तक। बड़ी रिपोर्ट, पाकिस्तान और चाइना दोनों के अंदर अब मीटिंग्स का दौर जारी होगा इस समय, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है सिप्री की। अब सिप्री क्या है? सिप्री ये है कि वो है सिप्री जो है ना स्टॉकहोम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हर साल बताती है कि किस कंट्री ने कितनी मिलिट्री स्पेंडिंग की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास अब 190 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सिप्री इसको सारी दुनिया मानती है कि ये बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूट है, अच्छी रिसर्च के साथ देता है। उसने ये भी बोला कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है और इसके न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान से 20 की लीड है। मतलब पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया के पास 190 हैं। उसने ये भी बोला कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं कि चाइना के लिए, क्योंकि इंडिया ने हाल में अपनी डिलीवरी कैपेबिलिटीज भी बढ़ाई है। मतलब एक न्यूक्लियर वेपन होना एक अलग, एक एटम बम परमाणु बम होना एक अलग बात, लेकिन उसको दूसरे कंट्री में मारना ये एक अलग बात होती है। दोनों जरूरी होती। तो इंडिया ने अभी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाई है, साथ में वेपन्स को इसको डिलीवर यानी कि उसको कहीं मारने की कैपेसिटी भी बढ़ाई है। इतने सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स भी ट्राई किए। मतलब एक ही रॉकेट से आप 4 जगह मिसाइल मार सकते हैं, 4 न्यूक्लियर बम फेंक सकते हैं और चारों अपनी जगह गिर के अपना काम करेंगे। ये सच्चाई है। ये सिप्री की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा, कहीं पे भी जा सकते हैं आप, सिप्री के वेबसाइट पे देख सकते हैं या इंटरनेट पे, सारी वेबसाइट्स पे ये खबर अब है सुबह से। तो पाकिस्तान में क्या हाल है? पाकिस्तान घबराया हुआ है। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स 200 के आसपास, 190 वो नंबर है जो कि हाईएस्ट है। इससे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास कभी नहीं थे। हमारी हाईएस्ट लेवल पे हम पहुंचे
साथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा ज्यादा हुआ करते थे। आपकी बात पहली बार इंडिया के ज्यादा हुए हैं, और अब हम अगर बात करें तो चाइना को भी जल्दी ही पीछे पिछाड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज के 190 न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान से 20 ज्यादा, ये क्या पाकिस्तान को डराने के लिए, या पाकिस्तान को समझ में आ जाए भैया कि देख तुम न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते हो, तुमसे ज्यादा हमारे पास पड़े, तो मैं अंग्रेजी में समझा देंगे, हिंदी में भी समझा देंगे। दादा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई एंगल इवन कंसीडर किया जा रहा है इसमें। सोली पाकिस्तान एक एंगल है ऑफ कोर्स, लेकिन सोल एंगल नहीं है। ये एंगल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत का एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ये देखा गया कि चाइना ने परोक्ष रूप से भी और अपरोक्ष रूप से भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पाकिस्तान की सहायता की। उन्होंने उनको जो कोऑर्डिनेट्स हो सकते थे, हमारे मिसाइल जब फायर हो रहे थे, या जो लॉन्च व्हीकल हो सकते थे, या जो उनके JM-17 थे, ये सारे चाइना मेड वेपन थे। सो बेसिकली पाकिस्तान तो सिर्फ मनुष्य प्रोवाइड कर रहा था, जो उसकी टेक्नोलॉजी थी या जो वेपनरी थी वो तो चाइना प्रोवाइड कर रहा था। तो टेक्निकली इंडिया फॉट एट टू फ्रंट्स, वन विद चाइना एंड अनदर विद नॉट विद टू फ्रंट्स परहैप्स बट विद टू एडवर्सरीज, एक चाइना और एक पाकिस्तान। तो हमारी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो उस इवेंचुअलिटी के अनुसार है। यदि आप भारत अगर आप देखें तो उसका डिप्लॉयड वॉरहेड 0 है, ठीक है ना, जो 2025 का था। लेकिन आज 2026 में भारत ने भी, यानी ऑपरेशन सिंदूर को हम रूल आउट नहीं कर सकते। डिप्लॉयड वॉरहेड्स इंडिया के 12 हो गए हैं, जो पहले, और चाइना के 34 है। 2025 में एक भी वॉरहेड हमने रेडी कंडीशन में नहीं रखा था कि इसकी उपयोगिता हो सकती है। इसका मतलब है कि जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना मिलकर कंबाइंड अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पाइल तो 180 था स्टोर वॉरहेड्स, वो घट के 178 हो गया 2026 में। अगर आप देखें हमारा जो वॉरहेड था वो घट गया, बिकॉज शायद परहैप्स हमने वो उधर कर दिया डिप्लॉयमेंट में। स्टॉक पाइल में बढ़ोतरी हुई है, अगर आप ध्यान दीजिए, स्टोर्ड वॉरहेड्स हमारा घटा है बल्कि। और इससे इस वक्त पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वैसे ही पाकिस्तान डरा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आई है वो उसकी बेचैनी को और भारत के जो दुश्मन मुल्क हैं उनकी बेचैनी को ये रिपोर्ट जरूर बढ़ा देती है। भारत के पास पाकिस्तान से 20 परमाणु हथियार ज्यादा है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो डील लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है, जो कि $2 बिलियन फॉर ड्रोन्स परचेज। तो मैं एक तो आपसे इसकी जो डिटेल्स हैं यानी जानना चाहूंगी कि कौन से कंट्रीज है, क्या अमेरिका से आप खरीद रहे हैं ये वाली जो है, और पाकिस्तान के एंगल से वो एक सवाल ये उठता है ना कि क्या ये ड्रोन्स कहीं पाकिस्तान पर ही तो नहीं चलेंगे। तो अगर कोई एक और वॉर होती है और जो जैसे ताल्लुकात हैं, तो उसमें इंडिया क्यों नहीं चलाएगा ड्रोन्स? फिर पाकिस्तान पर जाएगा कि इंडिया चलाएगा? जी, आपका सवाल मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरे डिप्लोमेसी में जो मैंने सीखा है ना, आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेड सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ डिप्लोमेसी का। शब्दों को पकड़िए। I never said it is not against Pakistan. I said it is not against Alia Shah. I said it very specifically कि आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपसे मेरा मतलब है आलिया शाह, आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान की आवाम। उसे इससे बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता जिसको होनी चाहिए उसे पता है, जो टेररिज्म कर रहा है, जो टेररिज्म चला रहा है, ये डेफिनेटली उनके लिए। और जहां तक आपने बात करी कि रिसेंटली हमारे बीच में वॉर हुई है, आलिया साहब मानिए मेरी बात, शुक्र मनाइए कि हमारे साथ आपकी लड़ाई नहीं हुई है। मान लीजिए मेरी बात, दैट वॉज अ स्ट्राइक ऑन टेररिज्म, नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। हमने कहीं कोई किसी और जगह का कहीं पर टारगेटिंग किया ही नहीं। इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हमने आपके साथ अभी लड़ाई तो करी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। हम ये भी जानते हैं कि जब हम 71 जैसी वॉर करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या निकलता। आई एम एक्चुअली पर्सनली वेरी स्केयर्ड कि 90-95,000 सडनली आपके लोग
पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करेगी, मुझे तो रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।